हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को ब्राइट फ्यूचर लाइफ में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एसिड बेस और पीएच स्केल से 75 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अमल है। तो दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग 10 ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाए थे कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण। यदि आप उस क्लास को देखे हैं तो इस क्लास में 10 क्वेश्चन को स्किप करके देखिएगा, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन तक स्किप करके देखिएगा। और यदि आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो स्टार्टिंग से देख लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा अमल है। तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्ल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा क्षार है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्षार बोलते हैं, और NH3 इसको भी हम लोग क्षार बोलते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा क्षार है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि अम्ल जल में घुलकर क्या चीज़ का निर्माण करता है। तो अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन H3O का निर्माण करती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्षार जल में घुलकर क्या चीज़ का निर्माण करती है। तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन का निर्माण करती है क्षार जल में घुलकर। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार की पदार्थ है। अभी डिस्कस किए थे कि यह क्षार है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है अम्ल का स्वाद कैसा होती है। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, लेकिन क्षार का स्वाद पूछेगा तो क्षार का स्वाद कड़वा होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लवण है। तो सोडियम क्लोराइड को लवण के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर का, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तब क्या चीज़ का निर्माण करता है। तो जब अम्ल और क्षार, जैसे अम्ल में हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया और क्षार में सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया, जब ये दोनों अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण करता है। तो सोडियम क्लोराइड को हम लोग लवण बोलते हैं और H2O को हम लोग जल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, कौन सा क्षार है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है, अभी डिस्कस किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है पीएच का मान 7 दर्शाता है। तो यदि किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 रहता है तो वह उदासीन के बारे में बताता है। 7 से यदि कम रहती है तब वह अम्लीय हो जाती है। यदि वह 7 से अधिक होती है तब वह क्षारीय कहलाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है नींबू में से कौन सा अम्ल पाई जाती है। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो दूध में पाई जाती है। एसिटिक अम्ल किस में पाई जाती है। तो सिरका में पाई जाती है। और फॉर्मिक अम्ल, जैसे चींटी का डंक हो गया, मधुमक्खी के डंक हो गया और बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। सिरके में कौन सा अम्ल होती है। तो सिरके में एसिटिक अम्ल होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाई जाती है। तो टमाटर में पाई जाती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि दूध का खट्टा होने के कारण क्या होती है। तो दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है लाल लिटमस क्षार में क्या होती है। तो लाल लिटमस पत्र क्षार में नीला हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है नीला लिटमस पत्र अम्ल में क्या होती है। तो नीला लिटमस पत्र अम्ल में लाल होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। जस्ट अपोजिट होता है एक दूसरे का, जैसे कि नीला लिटमस अम्ल में लाल हो जाता है, वही लाल लिटमस क्षार में नीला हो जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इनमें से क्वेश्चन पूछा गया है 13 नंबर का, इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है। तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड और नाइट्रिक अम्ल जिसे HNO3 लिखते हैं, और सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे H2SO4, और परक्लोरिक अम्ल जिसे
HClO4 लिखते हैं, तो ये सभी को परबल अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में हाइड्रोजन क्लोराइड दिया गया है। यदि ये नहीं दिया रहता तो इनमें से कोई सा भी तो दिया रहता। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लवण अम्लीय प्रकृति की है। तो बात करेंगे कि कौन सा लवण अम्लीय प्रकृति की है। तो अमोनिया क्लोराइड जो है वह अम्लीय प्रकृति की है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि अम्लीय लवण का निर्माण कैसे होती है। तो जब एक परबल अम्ल दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करती है तब अम्लीय लवण का निर्माण होती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्षारीय लवण का निर्माण कैसे होती है। तो जब एक परबल क्षार दुर्बल अम्ल से अभिक्रिया करता है तब क्षारीय लवण का निर्माण होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन अगला है कि कौन सा लवण क्षारीय प्रकृति का है। तो सोडियम कार्बोनेट क्षारीय प्रकृति का है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग बोल सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे धोवन सोडा के नाम से जाना जाता है, एस और क्रिस्टल सोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा है। तो वॉशिंग सोडा किसको बोलते हैं। तो वॉशिंग सोडा बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को। तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक फॉर्मूला क्या होती है। तो Na2CO3 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होती है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड होती है। तो किसमें देखने को मिल रहा है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड, तो CaSO4 2H2 ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिप्सम का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होती है। तो CaSO4 हाफ H2O होती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होती है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होती है, जिसे CaSO4 हाफ H2O के नाम से जानते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, बार बार क्वेश्चन रिपीट होती है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला अभी हम लोग समझे थे कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होती है। तो जिप्सम को गरम करने पर बनती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 नंबर का, एंटी एसिड का उपयोग किया जाता है। तो एंटी एसिड का उपयोग अम्लता को कम करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस रूप में प्रयोग होती है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वह एंटी एसिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पीएच स्केल का मान होता है। तो पीएच स्केल के मान 0 से 14 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। तो वह फॉर्मिक अम्ल है, जो कि हम लोग अभी डिस्कस किए थे। अगला क्वेश्चन है, दांतों की सड़न का कारण क्या होती है। तो दांत की सड़न होने का कारण अम्ल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उदासीन लवण है। तो उदासीन लवण हम लोग किसको डिस्कस किए थे, सोडियम क्लोराइड को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर में मुख्य घटक कौन सी होती है।
तो बेकिंग पाउडर में मुख्य घटक NaHCO3 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तो वॉशिंग सोडा का उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। यह भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो इस क्लास में हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रहे हैं। ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से ज़्यादा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आजू बाजू से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 28 का, जिप्सम को गर्म करने के बाद क्या बनता है। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि जिप्सम को यदि हम लोग गर्म करते हैं तो क्या चीज़ का निर्माण होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होती है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि CaSO4 हाफ H2O होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्ष का पीएच मान होती है। तो अम्लीय वर्ष का पीएच मान जो होती है वह 7 से कम होती है, लगभग 6.5 के बराबर होती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्षारीय लवण है। तो हम लोग क्या बात किए थे कि क्षारीय लवण कौन सी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि Na2CO3 जो है वह क्षारीय लवण है, क्योंकि हम लोग पीछे भी डिस्कस किए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है एंटी एसिड में समानत कौन सा पदार्थ होती है। तो एंटी एसिड में समानत मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाता है, जो जिसे हम लोग HCl बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दूध ऑफ मैग्नीशिया जिसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का, कौन सा लवण उदासीन प्रकृति का है। तो हम लोग डिस्कस किए थे कि उदासीन लवण की प्रकृति कौन सी है, यानी कौन सा लवण को हम लोग जानते हैं। तो सोडियम क्लोराइड को जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है नीले लिटमस को लाल करने वाला पदार्थ कौन सी है। नीले लिटमस को लाल करता, तो कौन लाल करता था, अम्ल करता था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाल लिटमस को नीला करना, तो क्षार, लाल लिटमस को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लाल लिटमस को क्वेश्चन पूछ दिया गया है, जैसे कि अभी हम डिस्कस किए थे कि लाल लिटमस को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अम्ल टमाटर में पाया जाता है। तो वह कौन सा अम्ल है जो टमाटर में पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि टार्ट्रिक अम्ल किस में पाई जाती है। तो इमली और अंगूर में पाई जाती है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पीएच स्केल का अधिकतम मान होती है। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो पीएच स्केल का अधिकतम मान जो होती है वह 14 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन अम्लीय विलयन में पीएच मान होती है। तो अम्लीय विलयन में पीएच मान 7 से कम होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होती है। क्षारीय विलयन में पीएच का मान कितना होगी, तो 7 से अधिक होगी। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और उदासीन विलयन में पीएच मान कितना होगा, तो 7 होगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्षारीय विलयन में पीएच मान कितना होगा, तो 7 से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ जल में घुलकर क्षारीय विलयन का निर्माण करती है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है इसी तरह से, जिस तरह अभी वहाँ पे पूछा गया है, जिस तरह क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा पदार्थ जल में घुलकर क्षारीय विलयन का निर्माण करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड
ये सभी पदार्थ जल में घुलकर क्षारीय विलयन का निर्माण करता है। तो ऑप्शन में कौन सा देखने को मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। इन सभी चारों पदार्थ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो ऑप्शन में ये दिया हुआ जरूर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का, जब अम्ल और धातु अभिक्रिया करता है तब क्या चीज का निर्माण होती है। तो जब अम्ल और धातु अभिक्रिया करती है तब क्या चीज का निर्माण होता है, तब लवण और जिसे बोलते हैं नमक और हाइड्रोजन का निर्माण होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि जैसे कि कौन सा पदार्थ जल में घुलकर क्षारीय विलयन बनाता है। तो हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर क्षारीय विलयन बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ सकता था कि कौन सा पदार्थ जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाता है। तो वह है अमोनिया क्लोराइड NH4Cl, एल्युमिनियम सल्फेट जिसे हम लोग Al2SO4 लिखते हैं, और जिंक क्लोराइड। तो ये तीन पदार्थ जो है वह जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा अम्ल अंगूर में पाया जाता है। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का समान नाम क्या है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। तो कास्टिक सोडा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम लोग सोडा लाई के नाम से भी जानते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चूने का पानी दुधिया क्यों हो जाती है। तो चूने का पानी दुधिया हो जाती है CO2 के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अब चूने की पानी का फॉर्मूला क्या होती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम लोग चूने की पानी कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करती है तब क्या चीज़ का निर्माण होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होती है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग चौक कहते हैं, या तो फिर चूना पत्थर कहते हैं, या तो खड़िया कहते हैं, या तो संगमरमर कहते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। और जो कैल्शियम ऑक्साइड जो होती है इसे हम लोग बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा परबल क्षार है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो इसे परबल क्षार है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दांतों की सुरक्षा के लिए उपयोग की जाती है। तो दांतों की सुरक्षा के लिए टूथपेस्ट का उपयोग किया जाता है जो क्षारीय होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में हम लोग फास्ट चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को जल्दी कंप्लीट करना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है पीएच स्केल से। पीएच स्केल का पहला क्वेश्चन है कि पीएच स्केल का मान किसके बीच में होती है। तो 0 से 14 का बीच में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है pH बराबर 7 किस विलयन को दर्शाता है। तो किसी भी पदार्थ का pH मान 7 होना तो वह उदासीन को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है pH का मान 7 से कम हो। तो पहले डिस्कस किए हैं कि pH का मान यदि 7 से कम होती है तब वो अम्लीय कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है pH का मान 7 से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं, तब उसे क्षारीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का निम्न में से कौन सा परबल अम्ल है। तो पहले डिस्कस किए हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वह परबल अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा परबल क्षार है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वह परबल क्षार है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है नीला लिटमस अम्लीय विलयन में कैसा हो जाता है। तो नीला लिटमस अम्लीय में लाल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है लाल लिटमस क्षारीय विलयन में कैसा हो जाती है। तो लाल लिटमस क्षारीय विलयन में
नीला हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है फिनोल्फथेलिन क्षारीय विलयन में हो जाता है। तो फिनोल्फथेलिन क्षारीय विलयन में कैसा हो जाता है, तो वह गुलाबी हो जाता है या गहरे लाल रंग की हो जाती है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर गुलाबी के साथ इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है मैथिल ऑरेंज अम्लीय विलयन में होती है। तो मैथिल ऑरेंज अम्लीय विलयन में लाल हो जाती है, जबकि क्षारीय विलयन में पीला हो जाती है। वही यदि उदासीन विलयन पूछेगा तो नारंगी हो जाती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 2019 में पूछा गया है कि मैथिल ऑरेंज क्षारीय विलयन में क्या होती है, तो पीला हो जाती है, अभी डिस्कस किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है फिनोल्फथेलिन अम्लीय विलयन में क्या होती है। फिनोल्फथेलिन अम्लीय विलयन में क्या होती है, तब वह रंगहीन होती है, लेकिन क्षारीय विलयन में गुलाबी होती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि फिनोल्फथेलिन अम्लीय विलयन में रंगहीन हो जाती है, लेकिन क्षारीय विलयन में गुलाबी होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या बताता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच के मान के बारे में बताता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संकेतक है। तो प्राकृतिक संकेतक के रूप में लिटमस, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, गुड़हल के फूल के पदार्थ को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हल्दी के साथ इसका सही आंसर हो जाती है। ध्यान दीजिएगा कि कौन सा प्राकृतिक संकेतक है। तो प्राकृतिक संकेतक के रूप में लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, लाल पत्ता गोभी, गुड़हल के फूल, इन सभी पदार्थ को प्राकृतिक संकेतक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हल्दी क्षारीय विलयन में हो जाती है। हल्दी क्षारीय विलयन में कैसी हो जाती है, तो हल्दी का रंग कैसा होती है, पीला होती है, लेकिन क्षारीय विलयन में क्या हो जाएगी, तो लाल हो जाती है या तो भूरा लाल हो जाती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन में क्या है, लाल भूरी है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। हल्दी अम्लीय विलयन में क्या होती है, तो पीली ही रहती है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चुकंदर रस। चुकंदर रस जो बीटरूट बोलते हैं वह क्या है, तो यह भी एक प्राकृतिक संकेतक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है पीएच स्केल का न्यूनतम मान कितना होती है, तो 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है पीएच स्केल का अधिकतम मान कितना होती है, तो 14 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान समान कितना होता है, तो 615 से कम होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दांतों के एनामल को नुकसान पहुंचता है जब पीएच मान 5.5 से कम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल सी कौन सी है, तो फॉर्मिक अम्ल है। चींटी का डंक में पाया जाता है, बिच्छू के डंक में पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पेट में उपस्थित अम्ल कौन सा है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। पीएच मान घटने का अर्थ क्या होती है, तो अम्ल की मात्रा बढ़ना। यदि पीएच मान घटता है तो अम्ल की मात्रा बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा यूनिवर्सल इंडिकेटर नहीं है, तो इनमें से कोई सा भी यूनिवर्सल इंडिकेटर नहीं है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।